नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पारा नंबर 27 सूरह नजम की आयत नंबर 20 तक का तर्जुमा हमने बयान किया सुना। आगे हमने दो हिस्से मिराजुल नबी के बारे में भी बयान किए और आपने सुने या ना सुने ये आपकी किस्मत थी। आज इसका तीसरा हिस्सा है जिसमें ये बहस की जा रही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को ज़ाहिरी आँखों से देखा या दिल की आँखों से देखा। इसके बारे में बहुत लंबी बहस की कि यहाँ 5-6 सफ़ात जो हैं वो भरे पड़े हैं और मुझ में इतनी काबिलियत भी नहीं कि मैं उन सब का तज्ज़िया यहाँ कर सकूँ। मुख्तसर ये कि आखिर में जो मैं समझी या जो इस पाक किताब में लिखा गया है उसके बारे में थोड़ा सा आपके साथ मैं मुख्तसर बयान कर देती हूँ जिससे शायद आपको समझने में भी आसानी हो। इसके बारे में बयान फरमाया जाता है कि जब भी हज़रत इमाम बिन हम्बल से इसके बारे में दरियाफ़त किया जाता तो आप इतनी बार ये जुमला दोहराते कि हाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को देखा, अपने रब का दीदार किया। इतनी बार दोहराते कि दोहराते आपका सांस टूट जाता। मुख्तसर ये कि यहाँ दो आयतें बयान फरमाया जाता है कि यहाँ दो आयतों का तर्जुमा और तफसीर इस बारे में जिनके दो आयतें मिला दी जाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दफ़ा अल्लाह ताला का दीदार किया और या हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का दीदार किया। एक आयत में सिर्फ जिब्राइल अलैहिस्सलाम का ज़िक्र बयान फरमाया गया कि उन्होंने कहा कि मैंने जिब्राइल को देखा, और दूसरी सूरत में यानी सूरह पाक जो सूरह नजम का तर्जुमा तफसीर है इसके बारे में, इस आयत के बारे में ये बयान फरमाया जाता कि उन्होंने कहा कि मैंने अल्लाह ताला को देखा। इसलिए एक दफ़ा यहाँ हज़रत आयशा के बारे में ज़िक्र किया गया और कई दफ़ा और उलमा कराम के बारे में बहस मुबाहिसा किया गया, लेकिन साबित ये हुआ, तय ये हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दिल की और अपने ज़ाहिरी आँखों से नबी अल्लाह ताला का दीदार किया और उनसे मुलाकात की और उनसे बार बार मुलाकात की। ये भी बयान फरमाया गया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीदार इलाही से मुशर्रफ हुए। अल्लाह ताला ने इस दौलत सरमंदी से आपको नवाजा, अपने फ़ज़ल व एहसान से इज़्ज़त अफ़ज़ाई फरमाई। बस हुज़ूर ने अल्लाह ताला को देखा, हुज़ूर ने अल्लाह ताला को देखा। जिस तरह इमाम अहमद ने फरमाया है कि मगर ये दीदार ऐसा था जैसे हबीब अपने हबीब का दीदार करता है। ना वो आंखें बंद करने की कुदरत रखता है और ना इसमें ये ताकत होती है कि वह टुकटुकी बांध कर रुए दिलदार को देखता रहे, मगर अल्लाह ताला के इस फरमान का यही मफ़हूम है। मा ज़ागल बसर व मा तागा। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने के जिल्द यानी कि अशातुल उलमात की जिल्द 4 में इस मसले की तहकीक करते हुए इसी कौल को पसंद फरमाया है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के दीदार का शरफ हासिल किया। वल्हम्दुलिल्लाहि अल्लाह अला ज़ालिका। आयत कुबरा की तशरीह करते हुए अल्लामा पानीपती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि यानी आयत कुबरा से मुराद आलम मलकूत की वो अजीब व गरीब चीज़ें हैं जिनका मुशाहिदा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र मराज पर जाते हुए और वापसी के दौरान में किया, जैसे बर्राक, समावात, अम्बिया, फरिश्ते, सिदरतुल मुंतहा, जन्नतुल मावा वगैरह। फिर अल्लामा मज़कूर फरमाते हैं कि अगरचा कायनात की छोटी से छोटी चीज़ भी अल्लाह ताला की कुदरत व हिकमत की बहुत बड़ी निशानी है। इन अशिया को आयात कुबरा कहने की वजह ये है कि इन आयात के साथ जिन मखसूस तजल्लियात का तल्लुक़ है वो अल्लाह ताला की रहमत और बरक़ात का नज़ूल है। जिस कसरत से इन पर होता है वो किसी दूसरी आयत को नसीब नहीं। अगली आयत के मुताबिक खुदावंद ज़ुल जलाल की सिफ़ात कमाल के बयान के बाद अब मुशरिकीन को ज़जर व तौबीह की जा रही है कि बड़े अफसोस की बात है कि से हय्युल क़य्यूम और क़ादिर हकीम खुदा को छोड़कर तुम बेजान मुजस्समों की पूजा पाठ में अपनी उम्रें बर्बाद कर रहे हो। अगरचे कफ़ार अरब बेशुमार बुतों की पूजा किया करते थे, लेकिन 360 बुत तो सिर्फ काबे में रखे हुए थे, मगर यहाँ इन 3 देवियों का नाम लेकर इनका जिक्र किया जिनको जजीरा अरब में बड़ी कसरत से परस्तिश की जाती थी। कुर्बानी के जानवर लाकर इनके लिए ज़बह किए जाते थे, नजरानों के ढेर लगते थे। पहले हम इन बुतों की वजह तस्मिया और उनकी महसूस मकामात और जो कबाइल के ख़ास तौर पर मोतक़द थे इनका जिक्र करेंगे, बाद में आयत की तशरीह की जाएगी। बनु सकीफ़ इसके बड़े मोतक़द थे। जब
برہا کا لشکر کعبے کو گرانے کی قصد سے مکہ جاتے ہوئے طائف سے گزرا تو انہوں نے اسے رہبر مہیا کیے اور دیگر سہولتیں باہم پہنچائی تاکہ وہ ان کے معبود لات کے استھان کو مدھم نہ کرتے۔ لات کے محاذ کے بارے میں علماء کے متعدد اقوال ہیں۔ بعض کے نزدیک تا اس کا حرف اصل ہے، اس کے اصل حروف لام، ی، تا، یال، وا، تے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کا اصل لوا یل وی ہے جس کا معنی جھکنا اور مڑنا ہے، کیوں کر اس کے پرستار اس کے ارد گرد چکر لگایا کرتے تھے، جھک جھک کر اس کو سجدے کیا کرتے تھے، ادا بجا لایا کرتے تھے، اس لیے اس کو لات کہا گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ لتا یا لتو سے ماخوذ ہے جس کا معنی ستو میں گڑ وغیرہ ڈال کر لتھڑنا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ایک شخص حجاج کے لیے ستو اسی طرح تیار کیا کرتا تھا۔ اس کے مر جانے کے بعد جس چٹان پر بیٹھ کر وہ یہ کام کیا کرتا تھا اس کی پرستش شروع ہوگی۔ کہتے ہیں کہ یہ شخص طائف کا رہنے والا تھا، لیکن مجھے ان تمام توجیہات سے علامہ راغب کی تحقیق زیادہ پسند ہے۔ وہ لکھتے ہیں جس کا ترجمہ ہے کہ اس کا اصل اللہ ہے، وہ کو حذف کر دیا اور اس کو آخر میں تا داخل کر دی گئی، تا کا یہ مونس بن جائے اور اس چیز پر دلالت کرے کہ اس کا درجہ اللہ سے کم ہے اور وہ اپنے گمان میں اس سے تقرب اللہ کا ذریعہ خیال کیا کرتے تھے۔ عزا اور اس کا ماخذ عزت ہے یا اعضاء کا تانیث ہے۔ سوق عکاظ کے قریب وادی نخلا میں خراس نامی ایک بستی تھی۔ اعضاء کا مندر اس جگہ تھا۔ بنو غطفان اس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ بعض کے نزدیک یہ بنی شیبان کی دیوی تھی جو بنی ہاشم کے خلیف تھے۔ قریشی اور دوسرے قبائل اس کے زیارت کے لیے آیا کرتے تھے، قربانی کے جانور یہاں لا کر ذبح کیا کرتے تھے اور نذرانے چڑھاتے تھے۔ تمام دوسرے بتوں سے زیادہ اس کی عزت اور تکریم کی جاتی تھی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ بقیہ اگلی ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ حافظ۔